सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट बैटमैन को। इस वीडियो में मैं इशू 14 को कवर अप करूंगा। यहाँ पे हमें जो फाइनल शोडाउन है वो देखने को मिलता है बैटमैन और बेन के बीच में, एंड इट इज अमेजिंग। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। नाउ हम ओपन अप होते हैं एल्फ्रेड के साथ, जो बैटमैन से पूछ रहा होता है कि क्या वो तैयार है, cause दिस इज गोना बी द फाइट ऑफ हिज लाइफ। जिसके बाद हमें कह सकते हो कि कुछ पास्ट के ग्लिम्पसेस देखने को मिलते हैं, पास्ट इवेंट्स के, वेदर इट बी रिलेटेड टू एडी, ऑज, वेलन, हार्वी, बेन का बैटमैन को मल्टीपल टाइम्स बीट करना, सेलिना का उसे छोड़ के जाना, हिज फादर्स मेमोरीज एंड एवरीथिंग। और एल्फ्रेड बेसिकली बैटमैन से पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, जिस पे बैटमैन रिप्लाई करता है लेट्स गो टू फकिंग वॉर। हम स्विच अप करते हैं बेसिकली इस अर्जेंट अनाउंसमेंट पे, जो ऑल ओवर गॉथम दिखाया जाता है न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा, जो किया जा रहा होता है मेयर हिल के द्वारा। और मेयर हिल बताता है कि किस तरीके से बैटमैन टेररिस्ट है, उसने जो कुछ भी इस अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बताया है वो झूठ निकल के आता है, कोई भी मॉन्स्टर्स गॉथम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड एवरीथिंग। और वो बताता है कि किस तरीके से जो जिस फाइट के लिए बेन को जो है ऑफर किया गया है, जिस फाइट के लिए बेन को जो है कह सकते हो ओपन चैलेंज दिया गया है, वो एक्चुअली में होने वाली नहीं है। लेकिन गॉथम के सिटीजन्स को फिर भी कर्फ्यू को ऑनर करना चाहिए, कोई भी रात के 11 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा। और जब ये कह सकते हो कि पूरा पूरा न्यूज़ ईयरिंग बंद होता है, उसके तुरंत ही बाद मेयर हिल ऑफिसर बुल्लक की तरफ देखता है और उसे कहता है कि फाइट जो है मिडनाइट में होने वाली है, और ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि कोई भी सिविलियन उस अरीना के आसपास भी नहीं होना चाहिए। मीनिंग कि एब्सोल्यूट जोकर इज प्रीटी मच कंट्रोलिंग द एंटायर सिटी ऑफ गॉथम। हम स्विच करते हैं सेलिना पे। हमें देखने को मिलता है कि वो बैटमैन के हेलमेट की तरफ देख के खुद से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि किस तरीके से वो होप करती है कि ब्रूस के पास एक बेहतरीन प्लान मौजूद हो बेन को टेक डाउन करने के लिए। हमें देखने को मिलता है कि ऑन द अदर हैंड बेन जो है लोकेशन पे जाने के लिए तैयार हो चुका है, और वो डॉक्टर आर्कम को बताता है कि किस तरीके से अगर ब्रूस की बॉडी, अगर बैटमैन की बॉडी उस वेनम को टॉलरेट कर लेती है, देन ही विल बी देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्लियरली इंडिकेटिंग द फैक्ट कि उसका मेन गोल अब यही है कि ये उसकी आखिरी फाइट है, जिसके बाद वो सेंटा प्रेस्का वापस जाएगा, अपने घर वापस जाएगा। Now this whole fight is a back and forth between the showdown of Bane and Batman and the fight that actually happened between Wayland and Vivo। तो उसके बीच में मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा सा ओवरऑल सिनेरियो क्रिएट होते हुए नजर आता है, बैक एंड फोर्थ देखने को मिलता है, जहाँ बेन इस लोकेशन पे अराइव करता है, वो चिल्लाता है कि आखिर इनका चैंपियन है कहाँ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रेड हुड गैंग वहाँ मौजूद है, और वो पूरे के पूरे स्टेडियम को लाइट अप करते हैं, जिसके बाद बेन को बैटमैन अपने सामने खड़ा नजर आता है। हमें देखने को मिलता है कि अल्फ्रेड बैटमोबाइल को ऑपरेट कर रहा होता है, वो बैटमैन को कांटेक्ट करता है, वो उसे बताता है कि प्लान को थ्रूली फॉलो करने की ज़रूरत है। बेन अपने पावर को, अपने अपने वेनम की पावर को पूरी तरीके से यूज़ करना चाहिए इस प्लान के द्वारा। बैटमैन उसे शट करता है बीच में ही, और वो हार्ली क्विन को, एब्सोल्यूट हार्ली क्विन को जो है सिग्नल देता है, जो अपने मेन को यानी कि रेडवुड गैंग को सिग्नल देती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इंटायर स्टेडियम में हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स पॉप अप होना शुरू हो जाते हैं, जो इस पूरे के पूरे शो डाउन को लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। तो इसके साथ साथ बैटमैन का यहाँ पे कह सकते हो कि फ़ायदा ये निकल के आता है कि वो मेयर हिल को गलत साबित कर देता है, क्योंकि मेयर हिल ने कहा था कि बैटमैन झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं। लेकिन अब पूरा का पूरा गॉथम इस चीज़ को लाइव न्यूज़ नेटवर्क पे देख सकता है। जिसके बाद बैटमैन टेक्स हिज फर्स्ट स्टेप्स ऑन अ लिवर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक बिल्डिंग, जो कह सकते हो कि उसी अरीना के भी साइड में रहती है, वो पूरे तरीके से एक्सप्लोड करती है, एंड इट कम्स क्रैशिंग डाउन ऑन बेन, जहां बैटमैन कहता है कि वो इस मूव को कहता है वेलकम टू गॉथम। सो इट स्टार्ट्स ऑफ प्रीटी हार्ड, प्रीटी कूल। हमें देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स बेन ज़्यादा कुछ इंजर्ड तो हुआ नहीं है, वो ह्यूज निकल के आता है। और इसी के बाद एल्फ्रेड बेसिकली बेन को शॉट करता है फ्रॉम द बैटमोबाइल विद दीज हुक्स, जो बेसिकली उसके बैक में जाके अड़ते हैं। और उसके बाद ही प्रोसीड टू थ्रो द बैटमोबाइल ऑन टू हिम बाय रिट्रैक्टिंग द हुक्स, और उसकी वजह से कह सकते हो कि बेन को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। एल्फ्रेड बताता है कि किस तरीके से बेन अनबिलीवेबल है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हील कर रहा है इस समय, वो क्विक है, वो स्ट्रॉन्ग है, और उसका साइज पहले से भी बिगर है। लेकिन जहां बैटमैन बेन के कंपैरिजन में पावर और स्पीड लैक करता है, ही मेक्स अप फॉर दैट विद इट्स ब्रूटैलिटी। बैटमैन वायलेंस के मामले में एक जीनियस निकल के आता है, एज वी सी बैटमैन रिपिंग अपार्ट बेन्स आई। एल्फ्रेड कंटिन्यू करता है कहना कि किस तरीके से उसने कई सारी प्रोडिजीज देखी हैं, बट बैटमैन ही मूव्स लाइक अ मैन स्टैटिक। वो इस तरीके से मूव करता है जैसे वो इसी के लिए पैदा हुआ है। ही डजंट हेजिटेट इवन व्हेन बेन रीग्रोज हिज आईबॉल्स, एंड इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। क्लियरली हमें देखने को मिलता है कि अभी फिलहाल फाइट के दौरान बैटमैन के पास अपर हैंड निकल के आता है, ही इज वायलेटिंग बेन, बट देन बेन बेसिकली बैटमैन को फाइनली ग्रैब कर लेता है, और वो ब्रूस को बताता है कि किस तरीके से वो इतने भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट ही सीज हिज यंगर सेल्फ इन ब्रूस, और उसके बाद वो ब्रूस को बहुत ही बुरी तरीके से ग्राउंड पे पाउंड करने लगता है, पटकने लगता है। ही सेज हाउ प्ले टाइम इज ओवर, और अब ब्रूस को बेसिकली वेनम को यूज करने की जरूरत है। बट बैटमैन कहता है
नॉट क्वाइट, जिसके बाद वो हार्ली क्विन को सिग्नल करता है एंड शी टेल्स हर मेन टू रिलीज द ग्रीन मशीन एंड ऑफ कोर्स इट इज वेलन जोन्स यानी कि एब्सोल्यूट किलर क्रॉक जो बेसिकली बेन के ऊपर जंप करता है और वो उसे पूरे तरीके से टीयर अपार्ट करना शुरू कर देता है, swallowing him whole, his flesh and everything। जिसके बाद बैटमैन इसी चांस का फायदा उठाते हुए अपने एक्स से उसकी बॉडी को, बेन की बॉडी को भी कह सकते हो कि काटने लगता है, जिसकी वजह से बेन पूरे तरीके से पेन से, दर्द से चीखता है। ही पिक्स ब्रूस अप एंड थ्रोज हिम फार अवे। हमें देखने को मिलता है कि हार्ली जो है दौड़ते हुए जाती है बैटमैन की तरफ जहाँ पे वो क्रैश हुआ होता है। वो उससे कहती है कि दिस इज प्रोबेबली अ मोमेंट जहाँ पे कोई बैटमैन को इंस्पिरेशनल स्पीच देगा, लेकिन वो ऐसा कर तो नहीं सकती है। सो शी इज गोना आस्क हिम टू गेट अप एंड गेट बैक डाउन देयर टू सेव द एलिगेटर, जिस पे ब्रूस बताता है, बैटमैन कहता है कि वेलन कोई एलिगेटर नहीं है, वो एक क्रोकोडाइल है। और एल्फ्रेड ब्रूस को कहता है कि दिस इज इट। उसके हिसाब से बेन अब इससे ज़्यादा कोई भी मैक्स लेवल रीच नहीं कर सकता है। सो अगर बैटमैन को वेनम यूज़ करना है सो दिस इज़ द टाइम। जिसके बाद हार्ली अपने मन से पूछती है कि क्या दे आर स्टिल लाइव एंड दे से दे आर। जिसके बाद ब्रूस जंप करता है बैक इनटू द फाइट टू सेव वेलन फ्रॉम बेन। बैटमैन कूदता है एंड ही कट्स ओपन द बैक ऑफ बेन विद हिज बैटल एक्स, जिसके बाद वो विलेन को कह सकते हो कि सक्सेसफुली बचा लेता है फिर एक बार, जिस तरीके से उसने बीबो के अगेंस्ट किया था। और उसके बाद वो बेन के ऊपर चढ़ता है डिसरिस्पेक्टफुली और उसे बताता है कि किस तरीके से उसने उसके स्पाइन को उसके थोरैरिक पोर्शन पे काटा है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि बेन अब चल नहीं पाएगा। बट इट्स ओके, आफ्टर ऑल उसके पास अभी भी उसके हाथ मौजूद है, जो कहने के बाद बैटमैन उसके हाथ को भी काटता है अपने एक्स से और फिर वो उसे मॉक करता है कि किस तरीके से अब उसके पास उसके हाथ भी मौजूद नहीं है, लेकिन इट्स स्टिल ऑल राइट क्योंकि बेन अभी भी उसे काट सकता है, बाइट कर सकता है। और बैटमैन कहता है कि किस तरीके से वो एग्री करता है बेन के साथ, दे आर नॉट दैट डिफरेंट, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने फादर को खोया था। बट डिफरेंस ये निकल के आता है कि बैटमैन डिडंट ब्रेक हिज फादर्स बैक और हिज हार्ट, और ये कह सकते हो कि वो लास्ट पुश था जो बेन को चाहिए था। जिसके बाद बेन ये सुनने के बाद अपनी बॉडी को इतनी ज़्यादा कह सकते हो कि इंस्टेंटली ग्रो करना शुरू करता है, रीजनरेट करना शुरू करता है बहुत ही नेस्टी वे में, टू द पॉइंट वेयर ही सरपास्ड ऑल हिज प्रीवियस लिमिट्स। बेन बैटमैन को पकड़ता है, वो उस पर चीखता है, उसे कहता है तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो, तुम कुछ भी नहीं हो। एंड ही स्टार्टेड स्मैशिंग बैटमैन ऑन टू द ग्राउंड लाइक अ रैग डॉल। और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से उसकी बॉडी बहुत ही बुरे तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में ग्रो कर रही है, सारे लिमिट्स को सरपास कर चुकी है। सी हियर्स द थिंग, इफ यू ऑल हैव सीन द एनिमे मूवी अकीरा देन यू वुड नो कि बेन का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कह सकते हो कि उससे काफ़ी सिमिलर निकल के आता है। वो ब्रूस को बताता है कि किस तरीके से ये बेन की आखिरी वॉर होने वाली है और इस वॉर को जीतने के बाद वो घर वापस जाएगा एंड ही विल एब्सोल्युटली ऑब्लिटरेट हिम हियर। जिसके बाद वो फाइनली बैटमैन को एक चांस देता है और कहता है कि दिस इज इट, यू हैव टू यूज वेनम नाउ। अगर बैटमैन को जो है उससे फाइट करना है तो अब उसे वेनम की ज़रूरत है, तभी बैटमैन उसके अगेंस्ट जा सकेगा। जिसपे बैटमैन कहता है कि फाइन, ही विल यूज द वेनम, और फिर वो सेलिना को आवाज़ लगाता है। सेलिना कहती है आई गॉट यू बेबी एंड शी फायर्स एट द बैक ऑफ बेन। एंड हियर्स द थिंग, व्हाट शी फायर्स एट हिम इज दैट वेरी वेनम सब्सटेंस। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि क्योंकि बेन इस लिमिट तक पहुंच चुका था, जब उसके कह सकते हो कि बैक में जो इंजरी रहती है वहां पे जब ये वेनम एंटर करता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से इस आउटर सब्सटेंस को जो है टेक नहीं कर पाती है, और हमें कह सकते हो कि एक बहुत ही गजब रिएक्शन होते हुए नजर आता है जहाँ पे बैटमैन अपने एक्स को बेन के हेड पे फेंक के मारता है एंड then we see Bane shattering into pieces like a huge explosion. Now, how was it possible? Well, हमें देखने को मिलता है कि आज से 2 दिन पहले सेलिना और ब्रूस एडी के पास गए थे, जो अब रिडलर बन चुका है, और रिडलर उनकी मदद करता है, बेसिकली ब्रूस की मदद करता है उसकी बॉडी से इस पूरी की पूरी इंटायर वेनम को हटाने में। जिसके बाद ब्रूस की बॉडी से ये वेनम हट जाता है और सेलिना ने उसी वेनम का यूज़ किया, कह सकते हो कि बेन के ऊपर फाइनल शॉट लेते हुए। एल्फ्रेड बताता है कि किस तरीके से बैटमैन लीव विक्टोरियस। वो समझ जाता है कि बैटमैन आखिर क्यों जीता, because for him, for Batman, he was not fighting to win, he was fighting for his home, he was fighting for the people he loved, and that is the whole point। जहाँ पे बेन हमें कह सकते हो कि शैटर होते हुए नजर आया और उसकी बॉडी के पार्ट्स को समुंदर में फेंक दिया जाता है। Honestly, he fell for the oldest trick in the book, he gave Bruce
प्रेप टाइम। एंड नॉट गोना लाई, ये पूरा का पूरा सिनेरियो जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दे केम टुगेदर टू बीट हिम एंड his friends were cheering for him and everything. It was pretty emotional as well. जिसके इन सब के बाद हमें कह सकते हो कि देखने को मिलता है कि कोडा में जो डॉक्टर आर्खम है उन्होंने बेन के कुछ पार्ट्स को रिट्रीव कर लिया है. वेल वी सी दैट ही इज नॉट जस्ट अ ब्रेन, आईज एंड अ फ्यू मोर टिश्यूज, बट वो चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आती. इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बेन को कॉन्टैक्ट करता है डायरेक्टली एब्सोल्यूट जोकर, और वो उसे बताता है कि किस तरीके से ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हुई है ये बस एक स्टेप बैक की तरह है. और बेन, और वो जानता है कि बेन जो है इस बैटल के बाद जाना चाहता था वापस अपने घर, रिटायर होना चाहता था, लीव करना चाहता था, बट बेन बिगर पिक्चर को देख नहीं रहा है. वो वॉर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, वो आराम से रह ही नहीं पाएगा अपने घर में. तो इसी वजह से जोकर क्या करता है कि वो उसे सेट फ्री कर देता है. व्हाट ही डज इज दैट ही न्यूक्स द फकिंग सेंटा प्रेस्का आइलैंड. वो बेन के घर को ही न्यूक कर देता है, वो इंटायर आइलैंड को ही न्यूक कर देता है, और वो उसे कह सकते हो कि लिटरल फुटेज दिखाता है इस चीज़ का करते हुए. एंड दैट राइट देयर इज द एंड of issue 14 of Absolute Batman. So I'll see you guys in the next one.